Hello everyone, welcome back to the channel. Okay, now moving to the next point of agriculture state, that is forced commercialization of agriculture. Commercialization करने के लिए ब्रिटिशर्स ने हमारे को फोर्स किया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट करने के लिए। उन लोगों ने हमें बोला कि आप इंडिगो प्रोड्यूस करो, बिकॉज उनको इंडिगो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए ब्रिटेन में ज़रूरत था, डाइंग और ब्लीचिंग के लिए। इसकी वजह से क्या हुआ, कमर्शियल क्रॉप की प्रोडक्शन की वजह से सब्सिस्टेंस फार्मर्स अनसर्टेनिटीज़ के लिए एक्सपोज हो गए। मतलब उन लोग वो इनडेट हो जाते थे, उन लोगों को कमर्शियल फार्मिंग करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये एक तरीके से एक्सप्लॉइट करने का तरीका था ब्रिटिशर्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ज़मींदार थे या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने कभी भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट नहीं किया। वो लोग बेसिकली हमें एक्सप्लॉइट करने पर ही ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वॉज गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। जो ज़मींदार थे और जो फार्मर्स थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, जिसको हम बोल रहे हैं गल्फ बिटवीन दी ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ह्यूज गल्फ ऑफ ओनर्स एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल, व्हाइल द ओनर शेयर द आउटपुट हार्डली फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दे मियरली वर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम। वो लोग क्या करते थे, जो भी खर्चा एग्रीकल्चर को करने में आया है उसके लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, वो सिर्फ अपना रेंट मैक्सिमाइज़ करने पे ध्यान देते थे। ऑन दी अदर हैंड टिलर्स के पास कुछ भी पैसा बचता ही नहीं था ताकि वो आगे कुछ इन्वेस्ट कर सके और एग्रीकल्चर कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग्स वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड। अकॉर्डिंगली मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक यील्डिंग लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट। बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में फार्मिंग, छोटे छोटे टुकड़ों में लैंड होल्डिंग्स थी फार्मर्स के पास, जो कि बहुत कम आउटपुट प्रोड्यूस करने में हमारी उस टाइम पे हेल्प करती थी फार्मर्स की ना। लास्ट पॉइंट जो हमारी एग्रीकल्चर स्टेट का है वो है सब्सिस्टेंस आउटलुक। सब्सिस्टेंस आउटलुक का मतलब क्या है, बेसिकली हमारे जो फार्मर्स थे ना, उन्होंने कभी भी अपनी रेगुलर क्रॉप्स को मार्केट तक ले जाने का कभी सोचा ही नहीं। वो लोग सिर्फ उस माइंडसेट से फार्मिंग करते थे कि हम जितना उगा रहे हैं उतना हम कंज्यूम कर लेते हैं। इसकी वजह से भी हमारा जो एग्रीकल्चर था वो बैकवर्ड भी था और स्टेगनेंट भी था। तो ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें से हमें कुछ पॉइंट जैसे कि ज़मींदारी सिस्टम याद रखना होगा और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर याद रखना होगा। ज़मींदारी सिस्टम का मतलब है एक लैंड रेवेन्यू लेने का तरीका जो जहाँ पे मिडल मैन इन्वॉल्व होता है, उस मिडल मैन को हम ज़मींदार बोलते हैं। इंटरमीडिएरी होता है जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो हमारे एग्रीकल्चर को करने में हमारी हेल्प करेंगी टू प्रोड्यूस, प्रोक्योर और प्रिजर्व द प्रोसेस एंड ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसको हम एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो दिस वाज ऑल दैट इज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर।